अफगानिस्तान में बल्ख शहर के पास एक बहुत बड़ा रईस मौसूल अब्बा रहता था। जागीरदार था, पुराना, पैसा बहुत था और वह रकम को नाम मात्र सूद पर देता था। मौसूल अब्बा अफगानिस्तान के बल्ख शहर के पास। जब भी कोई व्यक्ति जरूरतमंद उसके पास जाता, कोई बच्ची की शादी करनी है, कोई बेटे की शादी करनी है, कोई बीमारी आ गई, कोई जरूरत पड़ गई, तो मौसूल अब्बा पूछता, कब वापस कर दोगे? वह कहता कि 6 महीने में वापस कर दूंगा। तो मौसूल अब्बा से पूछता, तुम्हें यकीन है कि तुम 6 महीने तक जीवित रहोगे? वो तो घबरा जाता, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती। नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। ईमान से कहता हूं, मुझे नहीं मालूम। तुम 6 महीने को बात करते हो अब्बा, मुझे अगले पल को पता नहीं। अगला पल, अगला श्वास आए आए ना आए, कौन जाने। ठीक, तुमने कोई तरक्की की? तरक्की? हाँ, तरक्की की मैंने, कारोबार खूब बढ़ाया। कहते नहीं, उसको तरक्की थोड़े कहते हैं, वो तो छोड़ के चला जाएगा। मैंने घर मकान बनाए। नहीं नहीं, ये भी तरक्की नहीं होती बेटा। तूने वास्तव में कोई तरक्की की? अब्बा, मैं आपकी बात को समझा नहीं। कल को अगर तू मर जाए, यकीन तो है ना? हाँ, यकीन तो नहीं। तो फिर वापस लौटाएगा कौन पैसा? कोई तरक्की की है मतलब कोई बाल बच्चा है, विकास किया है कोई? कहता वो तो अल्लाह का फजल हुआ नहीं। फिर तू जा। तो जाते हुए व्यक्ति पूछता कि अब्बा, तूने ये बात क्यों पूछी? कि इसीलिए कि मेरा मूल ना डूबे। ब्याज डूब जाए, ब्याज तो मैं वैसे भी नहीं लेता। ब्याज तो तुम देने आओगे तो बस तुम ईमानदार हो, मैं वो वापस कर दूंगा। क्या कोई 1% का ब्याज सालाना कोई ब्याज थोड़ी होता है। और वह भी मैं वापस कर दूंगा क्योंकि इस्लाम में सूद हराम है। बस यह नाम मात्र मैं पूछा करता हूं। तो अगर तरक्की नहीं की तो फिर वापस की उम्मीद मेरे पास नहीं है, मेरी रकम कट जाएगी। ब्याज को छोड़ो, मेरा मूल न घटे। चला जाता है।
उसने दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, कोई तरक्की नहीं हुई, चौथी शादी की, बच्चा हो गया। तो बच्चे को गोदी में उठा के लेके आता है, मौसूल अब्बा, ये लो तरक्की हो गई, 4 शादियां की, अब यह वापस कर देगा बच्चा। कहते चलो ठीक है, अब ये दस्तखत कर दे, इसका नाम लिख दे, वापस जब चाहे कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मूल नहीं डूबना चाहिए। उसको पैसा मिल गया, वह चल गया, वहां से रिवाज पड़ा 4 शादियों का। लोग मुझे कह देते हैं, बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर की कोई औलाद थी? मैंने कहा औलाद थी, 7 औलादें थीं, 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी। 3 बेटे और 3 बेटियां मोहम्मद के जीवन काल में ही समाप्त हो गए। 7 में से 6 बच्चे मर गए, रह गई फातिमा, और फातिमा के वंशज थे यह जो खोमनई, अली खोमनई अयातुल्लाह। ये दरअसल फातिमा के बच्चे हैं, यह पीढ़ी फातिमा की है। तब से 4 शादी का रिवाज पड़ा, मतलब तरक्की होनी चाहिए। जिसने तरक्की नहीं की उसको पैसा ब्याज पर भी नहीं मिलेगा, सूद पर ब्याज पर पैसा नहीं मिलेगा। और तुमने तो जिसने तरक्की नहीं की उसको देश सौंप दिया है। अब उम्मीद रखते हो कि वो देश को वापस लुटा देगा? नहीं, उम्मीद मत रखना। मैंने तो उसी दिन उम्मीद त्याग दी थी। क्या तरक्की का तन RSS का है, मैंने कहा फिर उम्मीद मत करना। फिर मूल डूब गया। मुझे लोग कह देते हैं, पांव को हाथ लगाते हैं, पूछते हैं, बाबा आपकी तो बात सही निकली, इसने तो डुबो दिया, इसने तो बेच दिया। मैंने कहा बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। पूछा है कि मुसलमानों में, इस्लाम में 4 शादियां करने की रवायत क्यों है? यहां से आगाज हुआ, बहुत पहले की बात है। सूद लेना नहीं है, सूद हराम है, मूल बचा रहे काफी है। लेकिन अगर तुमने तरक्की नहीं की तो पक्का है कि चुकाएगा कौन? मौत तो एक दिन आएगी। तो मैंने उसी दिन कहा था, तुम भूल जाओ, यह गद्दी कभी छूटने वाली है नहीं। तुम मेरी बात को सुनकर हंस रहे हो, हंसने जैसी कोई बात नहीं। अगर इसमें कोई बात गलत लगे तो मुझे बता देना। मेरे पिताजी भी गरीब हुआ करते थे, पैसे से खाने पीने की मौज थी, खूब खाओ, जो खाने योग्य हैं
दूध है, दही है, पनीर है, बर्फी है और हजारों चीज़ें हैं। जलेबी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन, भुजिया है, मटर है, बदाना है, जो चाहे खाओ, मलाई खाओ, घी खाओ, माखन खाओ और हजारों चीज़ें परमात्मा ने बनाई। लेकिन पैसा नहीं था, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ रहे थे। कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई फार्मा कर रहा था, मैं मेडिकल कर रहा था। तो सामने एक सेठ की दुकान थी, कपड़े की दुकान थी, उसके पास ब्याज के ऊपर पैसा, लेने चले गए। जरूरत है, बच्चे की फीस भरनी है, ठीक। कहते कोई तरक्की? पिताजी कहते हैं हाँ बताओ। तरक्की बहुत की है, लठ जैसे 5 है, 5 लठ जैसे, बोलो कौन सा लिखूं? वो कहता बस समझ गया पंडित जी, मुझे पैसे वापस करने का फिक्र था। जिसने तरक्की की हुई होती है उसका मूल नहीं डूबता। इसलिए मैं तुम्हें आज देश को आगाह करता हूं, बंदे का भरोसा कोई नहीं। और खास तौर से ये लोग 100 के आसपास ही मरते हैं। हाँ, तुम उम्र देख लो, लाल कृष्ण आडवाणी लठ जैसा पड़ा है, और उम्र पूछ लो 98 साल। अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी उम्रें पूछो तो ये लठ जैसे पड़े रहते हैं। पिताजी कहते 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बोल कौन सा? कहते पंडित जी ठीक हो गया। कभी भी ऐसे व्यक्ति को देश मत सौंप देना कि जिसके पास लौटाने को तरक्कियात का कोई साधन नहीं। अब घर गृहस्थी वाले कोई बंदे के आदमी के मन में बेईमानी आ जाएगी तो घर वाली कह देगी शर्म कर कुछ, मैं बाहर जाते हुए लोग मुझे ताना मारते हैं। और स्त्री खास तौर से ताने महने नहीं सुन सकती, स्त्री ही जीना आराम करती है, और हमने तो स्त्री को ही छोड़ दिया। इसलिए हम कहते हैं कि तेरी अकल ठिकाने करने के लिए तेरी शादी करनी है। मेरी बुआ कहा करती थी हमने बंदरी को फांसी लगा दी, ऐसे ही बोलते थे। मैंने कहा बुआ कौन से बंदरिया को कोई पार रखा है क्या? कहते नहीं, वो छोटला, छोटे वाला, वह बंदरी मुंह जैसा है, ट्रंप की तरह। उसकी फांसी लगानी है, यानी उसकी शादी करनी। सीधे साधे लोग थे, ग्रामीण। तुलसी कहने लगे व्याहे व्याहे क्या करो, आज हमारा व्याह। व्याहे व्याहे क्या करो, आज हमारा व्याह। तुलसी गा बजाए कर फांसी दियो चढ़ा, गा बजा के फांसी चढ़ा दिया। तो मैंने बुआ से कहा तुम यहीं पड़ी रहती हो? वो दादी मर गई, फिर उसके बाद कहती क्या करूं बेटा, बहानाबाजी करके बैठे रहो। मैंने कहा क्यों? अरे तेरा फुफड़ 100 रोटी खावे, आराम 100 रोटी, और उसका पेट ऐसा जैसे 2 साल का बच्चा। वो भी ट्विन 2 हूं,
ऐसा फूला हुआ पेट उसका। तो हम उसको निमंत्रित नहीं करते थे। फिर मैंने कहा, बुआ ये कैसे रोटी कैसा सारता है तुम्हारे जाने के बाद? कहती, बेटा ढाबा पे चले जावे। वैसे तो शर्म आवे कहने लगे। कहते 10 जनों की रोटी भेज दियो और देखियो खुराक अच्छी है, पहलवान है सारे। लोग सोच लेते हैं 7 खा लिए, 8 खा लिए, पहलवान और ज्यादा कितने खाएगा? तो 80 रोटी भेज देता। कहते नहीं 2 और आ गए। तो ऐसे तनख्वाह चुकता हो जाती मास्टर साहब, तनख्वाह चुकता हो जाती थी। तो बुआ जाती वहां कभी 1-2 साल बाद। कहती कोई तनख्वाह वगैरह? तनख्वाह तो सब ढाबे के ऊपर चली गई। हमारे मास्टर जी एक कहानी सुनाया करते थे पुराने जमाने की बात। कहते गीदड़, एक गीदड़ को एक सांड दिख गया। सांड होता है ना, गऊ का घर वाला। और और कैसे समझाऊं बताओ मेरे को? समझा तो दिया तुमने, गऊ का घर वाला सांड नहीं होता। चलो, अरे बैल नहीं होता मूर्ख, बैल तो बाद में बनाया जाता है। तो उसके जो अंडकोश होते हैं, ये हमारी टीचर ने बात सुनी थी। मजाकिये लोग होते थे, सत्य को बातों ही बातों में प्रकट कर देते थे। तो अंडकोश भारी होते हैं, लटके रहते हैं। तो गीदड़ ने कहा आज और तो कुछ नहीं, ये अंडकोश बस गिरने ही वाले हैं, इनको खा लो। जैसे अब आप कहते हो कि सुब्रमण्यम स्वामी रोज कहते थे, रोज रवीश कुमार कहते थे, बस 24 घंटे बाद मोदी जी कुर्सी छोड़ देंगे। मैंने कहा देखो, जैसे उस सांड के गोले गिरते नहीं, ऐसे ही ये को नहीं छोड़ा। तो पीछे पीछे चला गया, भूख लगी, वो खुद ही जा पड़ा भूख से, लेकिन वो अंडकोश गिरे नहीं। मरते मरते सांड मर जाता है, लगता है कि उसके अंडकोश गिरेंगे, लेकिन गिरते नहीं। ऐसे भाई सावधान, ऐसे लोगों को कुर्सी मत देना जिन्होंने तरक्की ना किया, और ऐसे लोगों को कुर्सी मत देना जिनके अंडकोश दिखाने के हैं, तरक्की करने के नहीं। धन्यवाद।